नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ल्यूमन सिटी की वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब हम रिसर्च करते हैं अपनी वीडियो के लिए तो हम टॉपिक्स ढूंढते हैं इंटरनेट पे, और मेरे को इंटरनेट पे एक ऐसा टॉपिक मिला कि यार ऑन ग्रिड सिस्टम एकदम बेकार है, नेट मीटरिंग ग्रिड टाई सिस्टम एकदम बकवास है। और मुझे जान के ये चीज बहुत ताज्जुब हुआ कि यार ये क्यों बोला जा रहा है। बिना फैक्ट्स को स्टडी करे, बिना फैक्ट्स को समझे केवल ये चीज बोल दी जा रही है, भाई नेट मीटरिंग ग्रिड टाई खराब है। अरे यार पहले समझो तो सही। ल्यूमन सिटी एज अ कंपनी पिछले 5 से 6 सालों से ये काम करता हुआ आ रहा है नेट मीटरिंग का, और इसमें हमारा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल मोटिव है कि आप लोग ल्यूमन सिटी से ही अपना ग्रिड टाई लगवाओ या फिर अपना नेट मीटरिंग लगवाओ, हमसे मत लगवाओ, क्योंकि हमारा इसमें प्रॉफिट नहीं है। बट जो गलत जानकारी फैलाई जा रही है उसके खिलाफ किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, किसी को तो बताना पड़ेगा लोगों को सच क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, वो बेचारे कमेंट्स से ऊपर और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है। अब हमारे पास एज अ कंपनी रिसोर्स है, आप लोग हो, हमारी जनता है, तो हम ये जानकारी कैसे गलत मार्केट में सर्कुलेट होने दें। तो आज मैंने ये वाली वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई है ताकि मैं विद प्रूफ का मतलब है दोस्तों डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, आप लोगों को ये सारी जानकारी शेयर कर सकूं, और ताकि आप लोगों की भी समझ में आए भाई ग्रिड टाई सिस्टम जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, गवर्नमेंट इतना जोर लगा रही है, वो खराब नहीं है, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो बेनिफिशियल है। ये चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूं ये वाली वीडियो में। तो दोस्तों जो वीडियो मैंने देखी थी उसके अंदर एक सिंपल सी कैलकुलेशन के थ्रू समझाया गया था। फिक्स डिपॉजिट 3 लाख रुपए 5 किलोवाट सिस्टम के, जो कि सब्सिडी के बाद का रेट है 5 किलोवाट का, और एक जो सोलर में इन्वेस्टमेंट होती है। अब उस कैलकुलेशन की गलती नंबर 1, 10 साल का टेन्योर लिया। अरे भाई 10 साल का टेन्योर कैसे ले लिया? गवर्नमेंट की वेबसाइट जब आप चेक करोगे solarrooftop.gov.in, उसमें आप सोलर कैलकुलेटर खोलो, उसमें जो टोटल कैलकुलेशन होती है वो होती है 25 साल की, और गवर्नमेंट का जितना भी नेट मीटरिंग का टाई अप होता है वो 25 साल का होता है। तो 10 साल की कैलकुलेशन का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, भाई एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो जितनी भी रिसर्च लैब है, अब ये जो सोलर पैनल पे रिसर्च चल रही है कोई इंडिया में ही नहीं कर रहा, विदेशों की भी रिसर्च लैब्स हैं जो ये रिसर्च कर रही हैं। तो जो एफिशिएंसी ड्रॉप होती है ना सोलर पैनल्स की, वो होती है 0.5 to 0.8% पर ईयर, जिसके हिसाब से अगर 25 साल तक आपका पैनल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी 82% तब भी रहेगी 25 साल बाद तक। 26वें साल में उसकी एफिशिएंसी होगी 82%। तो 10 साल का टेन्योर क्यों? और दूसरी चीज जो गलत उस कैलकुलेशन में ली गई थी, वो ली गई थी यूनिट्स प्रोडक्शन। 5 किलोवाट के सिस्टम से 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी ये चीज फिजिबल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, आप फिर से गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाओ solarrooftop.gov.in पे, और उस पे जाके आप कैलकुलेट करो। वहां पे देखो क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है 1 किलोवाट प्लांट्स जनरेट एवरेज ऑफ 4.6 किलोवाट आवर कंसिडरिंग 5.5 सनशाइन आवर्स। अब 4.6 किलोवाट आवर्स का मतलब है 4.6 यूनिट्स। 1 किलोवाट का प्लांट अगर 4.6 यूनिट्स जनरेट करेगा तो 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 आता है आपका 23 यूनिट इन अ डे, और आप 12 यूनिट से कैलकुलेशन करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो हम इसको भी मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट भी गलत है, उनके पास में रियल डेटा नहीं है, मगर एज अ कंपनी हमारे पास तो रियल डेटा है। मैं अपने रियल डेटा आपको दिखाता हूं जो इन्वर्टर से हमने निकाला है। तो दोस्तों देखो, ये 2021 का डेटा है, 27.6 किलोवाट का सिस्टम है जिसका हमने आपको डेटा दिखाया है। क्यों? क्योंकि इस वाले सिस्टम का ही डेटा क्यों? क्योंकि ये हमारी खुद की रूफटॉप पे इंस्टॉल्ड है। अब हम 5 किलोवाट का भी दिखा सकते थे, बट उसके लिए हमें क्लाइंट साइट पे जाना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे तो मैं पोस्ट में उसके भी स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, आप नीचे कमेंट्स में लिख देना कि 5 किलोवाट के भी स्क्रीनशॉट दो। फिलहाल 27.6 किलोवाट से अपनी कैलकुलेशन को चालू करते हैं। तो 27.6 किलोवाट का सिस्टम एक साल में आपका जनरेट कर रहा है 33.6 मेगावाट आवर। अब 33.6 मेगावाट आवर को हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया टोटल 33,600 यूनिट्स जनरेट कर रहा है हमारा 27.6 किलोवाट का सिस्टम। अब 27.6 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 33,600 यूनिट्स जनरेट कर रहा है। तो 1 किलोवाट का सिस्टम जनरेट करेगा एक साल में 1217 यूनिट, अप्रॉक्स 1217.39 प्रिसाइजली। एक महीने में जनरेट करेगा 101.4 यूनिट, और एक दिन में जनरेट करेगा 3.38 यूनिट। ये है फैक्ट, ये है डेटा। और ये भी नहीं है कि मैंने कोई गर्मियों के महीने का, सर्दियों के महीने का लिया, मैंने पूरे साल का डेटा का एवरेज लिया है, ताकि
क्योंकि देखो होता क्या है ना कि हम तो एक अच्छी चीज आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं और बहुत सारे हमारे यूजर ऐसे हैं जो इस चीज को समझते भी हैं, बट जिनको तर्क देने होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में कमेंट्स में तर्क डालेंगे। तो सबको शांत करने के लिए कि किसी के दिमाग में 1% भी डाउट ना रहे, हम कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जिसमें कि हम कोई भी चीज ना बताएं या फिर कोई भी चीज हम छुपा के चले। हम सब कुछ बताएंगे। 1 साल का एवरेज लिया है तो 1 साल एक्चुअल सिस्टम जो जनरेट कर रहा है, एक्चुअल ये 2021 का लॉकडाउन था, सिस्टम की मेंटेनेंस, पैनल की क्लीयरिंग, हम कुछ भी नहीं कर पाए थे उस समय पे क्योंकि हमारा ऑफिस ही बंद था। तो 1 साल में हमारा वो सिस्टम 2021 में उसने जनरेट करी एक दिन में 3.38, ये साल का एवरेज हमने निकाल लिया। अब यहीं पे 5 किलोवाट का जो सिस्टम होगा वो जनरेट करेगा 16.9 यूनिट्स। ये है एक्चुअल जो इन्वर्टर का डेटा है। अब गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 23 यूनिट। और मैं आपको ये भी चीज गारंटी से बताता हूं, अगर सिस्टम की रेगुलर सर्विस, रेगुलर पैनल क्लीनिंग होती रहती तो ये जो 16.9 यूनिट है ये आपकी बढ़ के हो जाती अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास, 19 20 18 19 20 ये एवरेज चलती। चलो हम 16.9 से ही कैलकुलेट करते हैं। तो 3 लाख रुपए का आपका सिस्टम लगा सब्सिडी के बाद, 16.9 यूनिट आप बना रहे हो एक दिन में 5 किलोवाट के सिस्टम से। तो आपने एक महीने में, अब हम वही वीडियो का कैलकुलेशन लेते हैं 7 रुपए यूनिट से, आपने 7 रुपए यूनिट से कितने रुपए कमाए एक महीने में? तो 16.9 यूनिट और यूनिट का प्राइस है 7 रुपए, तो आपने एक दिन में बनाए 118 रुपए। अब इसको कर दो 365 से मल्टीप्लाई, तो आपने एक साल में आपने बचत करी 43,179 रुपीस की। ये एक साल की बचत है आपकी प्रैक्टिकल डेटा के साथ में, हवा में बातें नहीं हो रही हैं, इन्वर्टर का डेटा निकाल के लाया मैं इसीलिए। तो ये 43,179। तो ये जो मैंने आपको 6 से 7 साल में आरओआई बताया, आप इसमें बोलोगे यार डेप्रिसिएशन भी तो होगा, प्लान जो सोलर पैनल से उनकी एफिशिएंसी भी तो कम होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये वाला जो हमारा रूफटॉप पे लगा हुआ है हमारे स्टूडियो की, इसको हो गए हैं अप्रोक्सीमेट 3 से 4 साल। तो ये 3 से 4 साल का डेटा है। तो इससे पहले अगर हम बात करते तो एफिशिएंसी का जो 0.5 टू 0.8% का जो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है एफिशिएंसी में, तो मैं उसी से कैलकुलेट कर रहा हूं आपका। और 10 साल तक अगर हम 82 की भी बात करें तो आज जो आपका ये 42 बना रहा है, अगर मैं इससे 25 साल 26वें साल की बात करूं कि 26वें साल में मेरे को कितनी बचत होगी, तो 42,608 जो हम अभी कमा रहे हैं एनुअली, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 82% से, जो कि हमारी एफिशिएंसी रह जाएगी 26वें साल में, तो मल्टीप्लाइड बाय 82%, तो भी मैं 34,938 रुपए कमाऊंगा। अब ये 34,938 रुपए जो मैं कमा रहा हूं ये 25वें से 26वें साल में है। अब मैं इसी कॉस्ट को कंसिडर करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 25 साल से, टोटल मिला के 8,73,464 25 साल का। अगर मैं लोएस्ट एफिशिएंसी से कंपैरिजन कर रहा हूं, वैसे ये अमाउंट कैलकुलेशन में 12 से 15 लाख के बीच में आता है। हम लोएस्ट 26वें साल की एफिशिएंसी हम पहले ईयर से मान रहे हैं कि यही एफिशिएंसी है, तो भी आप 8,73,000 कमा रहे हो यूनिट्स की फॉर्म में। और ये बात हम कभी क्लेम नहीं करते कि बिजली विभाग आपको कभी पैसे देता है, कभी पैसे नहीं देता। उनका केवल ये होता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट्स होंगी वो यूनिट्स लेस कर देगा। आप घर पे ही नहीं हो, ताला लगा हुआ है, यूनिट कंजम्पशन ही नहीं है, तो वो यूनिट कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। सिंपल, पैसा कभी नहीं मिलता। और ये चीज अगर कोई आपको क्लेम करके लगा रहा है तो थोड़ी सी जानकारी एज अ कंज्यूमर आप खुद भी अपने डिस्कॉम से जाके ले सकते हो। हम दिल्ली में बैठे, हमारे यहाँ पे बीएसईएस है, तो आप बीएसईएस में जाके भी ये जानकारी ले सकते हो, या फिर आप किसी भी और शहर में हो, वहां से भी जाके जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम अगर अपने सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे सिस्टम के साथ में हम 2 साल की मेंटेनेंस तो कस्टमर को देते ही देते हैं, और साथ ही साथ इन्वर्टर पे 5 साल की वारंटी, सोलर पैनल पे 25 साल की वारंटी, ये सब तो सिस्टम में ऑलरेडी कवर्ड ही रहता है। और सिस्टम मेंटेनेंस सोलर में कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, अगर बशर्ते कुछ जल ना जाए या फिर कोई मेजर डिजास्टर ना हो जाए साइट पे, अदरवाइज नॉर्मल मेंटेनेंस रहती है सोलर पैनल की क्लीनिंग की। ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्लीनिंग रिलेटेड वीडियो भी हमने बनाई है, आप इस वीडियो के बाद जाके वो वाली वीडियोस भी हमारे चैनल पे देख सकते हो।